हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 है। इस चैनल पे जो वीडियो आएगा वो पर्टिकुलर ईटीएफ के आएंगे। तो कई लोग धीमा धीमा स्टॉक से उनका मोह भंग हो रहा है, मार्केट को समझ रहे हैं और सभी लोग धीमे धीमे ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि सही जगह आ रहे हैं। बाकी साहब आना नहीं आना ये तो आप पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर अभी इतना कम। देखिए, अच्छा चीज़ जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब टाइट रहता है, समझे। आप जाके ऑप्शन में फ्यूचर में कमा सकते हैं, ठीक है, वहाँ आप जाके कमा सकते हैं। यहाँ थोड़ा गंवा के दिखा दीजिए ना तो जान जाए। तो आप बोलिएगा क्या बोले, नहीं आप ऑप्शन चेन, आप सोचते होंगे कि मैं ऑप्शन चेन के बारे में क्यों बोलता हूँ, है ना, नहीं बोलना चाहिए भाई। ऐसा बात है ना, 95% आदमी उधर ही मरे पड़े हैं, वहां आप पैसा बनाते हो, यहाँ ईटीएफ में आप नुकसान करके दिखा दो, मैं मान लूंगा। बस ईटीएफ में साहब नुकसान करके दिखा दो, जिंदगी बदल जाती है जब लोग ईटीएफ में आ जाते हैं तो। ठीक है, उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट से उनको क्या चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है। और बाकी मैं आपको हमेशा वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा और मैं ईटीएफ धारी आदमी हूँ भाई, है ना। जैसे नहीं भीष्म पितामह वचनबद्ध थे हस्तिनापुर के, अन्याय हो रहा था फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए बानों के सैया पे लेट के गए। तो काफ़ी वो मतलब संकल्प शक्ति उनका बहुत मजबूत था। तो कोई नहीं, फिलहाल हम लोग ईटीएफ के लिए वचनबद्ध हैं साहब। नहीं नहीं जानना मुझे किसी और का, मुझे अपनों से अपने में ही फुर्सत नहीं। मुझे नहीं जानना कि कहाँ क्या प्रीमियम बन रहा है घट रहा है। मुझे तो बस मेरे पैसे एक पैसा ना टूटे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। अभी ना किस ईटीएफ में तेजी बनेगी, ईटीएफ बोले तो किस सेक्टर, और उस सेक्टर को किससे कवर करे तो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एनएफओ लाइक आता है, वो ईटीएफ म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है अपने फंड का, और उस ईटीएफ को हम लोग बाई सेल शेयर की तरह करते हैं और होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। हो गया, किस ईटीएफ में बनेगी तेजी। तो भाई देखो, डिफेंस ने अपना तेजी दिखा दिया, हल्का हल्का गिरावट है तो गिरावट में अकुमुलेट करते रहेंगे। बाकी बैंकिंग ने अपना तेजी दिखाया है लेकिन दम लगाया नहीं है, बस दिखाया है बोल के वही है। तो अभी बैंकिंग में चलेगा। आईटी आईटी ने एक बार 50 के आसपास से घूम के आ लिया है तो ठीक है। तो अभी ब्रॉडर का चलने का टाइम है और साथ में अभी स्ट्रेटजी में अल्फा चलेगा। तो अल्फा में काफ़ी चेंजिंग हो रहा है और जिनके पास अल्फा है भाई साहब, आप ना कंबल ओढ़ लो। क्या करो, कंबल ओढ़ लो, बिल्कुल शांत रहो, चाहे आपका जितना भी माइनस में हो जितना भी प्लस में हो, सब ठीक हो जाना है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। और अल्फा में जब हम आते हैं तो हम 3 अल्फा को कवर करते हैं। तो आप बोलिएगा जा 3 अल्फा, हाँ हाँ, एक दो अल्फा नहीं, 3 को अल्फा। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं निफ्टी अल्फा को, फिर कवर करते हैं निफ्टी लो वोलेटाइल को, फिर करते हैं निफ्टी 200 अल्फा 30 को। समझ गए, हाँ समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो चार्ट में दिखला देंगे। चलो चार्ट में दिखलाने से पहले मैं यहाँ पर ही ये देखिए, सबसे पहले ये आया निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल। ठीक है, लो वोलेटाइल 30, जिसको हम लोग ALPL 30 IETF कहते हैं। काफ़ी दिनों से लोगों का शिकायत था कि सर इसको हम लोग बेल का पेड़ नाम रख दिए हैं, ससुरा ये कुछ करिए नहीं रहा है। तो मैं आपको बोला बेल का पेड़ में ना जब फल कब पकता है पता है, जब सब पतझड़ जब आ जाता है ना, पेड़ में एक को पत्ता नहीं बचता है ना, तब उसका फल पकता है। सोचिए, बरियार नाम दिए हैं। तो जस्ट लाइक अल्फा ALPL 30 IETF इक्वल टू बेल का पेड़। जब आप थक जाइए एकदम बस हो गया, समझे ना, तब ये बताएगा कि रुको कहाँ, अभी रुको भाई, अभी तो पतझड़ आया है, सारे पत्ते बेलपत्र गिर जाते हैं, तब बेल पकता है और फिर भैया जो शीतलता देता है ना, बड़ा मजा आता है। तो यहाँ देखना है कि नाम तो रखे हैं, क्या हरकत भी करता है कि ऐसी ही हवा में खाली हमने नाम रखा है। तो भाई बहुत सोच समझ के नाम रखा है इसका। तो उम्मीद है कि ये नाम का गरिमा को बनाए रखें। फिलहाल ये एक दिन में अभी हुआ है और 5 दिन में 1.31% का लिए भागा है, और 5 दिन में भी 24 तारीख से मतलब कल एक दो दिन में, मतलब कल से मतलब ठीक भागा है, 1.42% का रिटर्न बनाया है। तो देख लीजिए, अगेन कह रहा हूँ, डिफेंस के लिए बोला था, अगेन इसके लिए कह रहा हूँ कि अल्फा जितने भी अल्फा हैं सारे भागेंगे, मतलब गिरते पड़ते भागेंगे। मतलब कैसे मैं बताऊँ, भागेंगे मतलब लंगड़ा घोड़ा रेस जीतेगा, अंधा बैल खेत जोतेगा। मतलब इस तरह की जो कहानी है ना, बोलते नहीं है कि भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वही सिस्टम है कि मतलब हर इसमें अभी रिटर्न बनने वाला है और ज़बरदस्त बनने वाला है। बाद में आप अफसोस करिए, मन मसोर के रहिए, वो नहीं, पहले ही इस पर डिस्कशन कर ले रहा हूँ और पहले ही बता दे रहा हूँ। फिलहाल तो भाई साहब गिरा पड़ा है 6 महीना से। 6 महीना में जो ये गिरावट हुआ, रुकी 1 साल का लगाते हैं,
बाकी हम चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ एक साल में देखिए 25% तक गिरा है, ठीक है, देखिए 24%, 25% के आसपास गिरा है। और वहाँ से ये जो रिकवर हुआ है आप देखिए, बोलना नहीं चाहिए, ये 13% रिकवर हो गया है, ठीक है। तो अभी उसको वापस 25% जाने के लिए कम से कम 30% नीचे से रिकवर होगा, तभी उस लेवल में जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो भाई साहब इसमें ना हम लोगों ने धीरे धीरे एसआईपी करके, अभी भी एसआईपी किया मैंने, और इसमें मजबूती के साथ बना हूँ, और ये अभी रिकवर करेगा। तो कम से कम 20% यहाँ तो भाई साहब ये देना चाहिए आपको, इस रनअप में 20 से 25% देना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा हूँ सर, बिल्कुल एकदम दीवार की तरह खड़ा हूँ, समझे, कोई डाउट नहीं है। इसमें जो स्टॉक आते हैं तो वो स्टॉक आप देखिए 30 स्टॉक आते हैं, 31 है, सॉरी 33 है। और इसमें जो सबसे पहले है भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, डेविस लैब, आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट, ब्रिटानिया, लुपिन, आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल, इस तरह से ये सारे सारे मतलब सही है। तो ये चीज़ है। तो इसमें 32 ईटीएफ है, सब बड़े जानदार ईटीएफ स्टॉक सब है, ठीक है। अब आते हैं अल्फा में। तो अल्फा में इन्वेस्ट करने से पहले मेरा आप लोग से नर्म निवेदन है कि कमजोर दिल वाले लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें। 10% की गिरावट पे दूसरा लॉट लगाएं, उससे पहले भाई साहब आप सोचो मत, बहुत वाहियात ईटीएफ है साहब। अभी जब ये भागेगा ना, जब ये अभी भागेगा ना सब, मैं देख रहा हूँ इसके भागते हुए मतलब ईटीएफ को, भाई सीधा 4% अप जाओ, भाड़ में जाओ, सीधा सीधा 2%, 3%, अब तो अब वो नीचे ना आएगा और कोई गिरावट नहीं देगा, सीधा भागता चला जाएगा। बहुत खतरनाक इतिहास से ये रिलेट रहता है, गिरावट में कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो कमजोर दिल वाले हैं, चाहे कमजोर इन्वेस्टर हैं, वो अल्फा से दूर रहें। हम तो भैया पहले ही बता रहे हैं, अब कोई ज़बरदस्ती कूद जाएंगे तो हम क्या करेंगे। 32% की गिरावट के साथ इसने, ये तो मोटा मोटी है, नहीं तो ये 34% भी गिरा है। सबसे ज़्यादा गिरने वाले ETF में ये आते हैं, और वापस अभी भागेंगे ना तो सबसे ज़्यादा भागने में भी आएंगे, ठीक है। और ये देखिए 25% भागा है, वो तो 13% भागा है ALPL 30 ETF, ये 25% भागा है। कहने को कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी PSU चलता है, कभी डिफेंस चलता है, कभी फलाना चलता है, कभी ठिकाना चलता है, लेकिन जब ये चलता है ना, और ये हर बार चलता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस टेस्ट करा के चलता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। तो इसमें जो है अल्फा में, इसको कोटक अल्फा था, उसका नाम चेंज हो गया। तो 50 स्टॉक आते हैं, ये निफ्टी अल्फा को कवर करता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि BSE भी इसी में है, ठीक है, और PG इलेक्ट्रोप्लस वो सब इसमें आते हैं। तो हिटाची वगैरह, मजडॉग, डिस्कॉन, ठीक है, मतलब सब ज़बरदस्त है। तो इसका भी आप अपने सेवन कर सकते हैं, सेवन मतलब रख सकते हैं सब में, इन दोनों, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह सही है, बढ़िया है। अब आता है अल्फा निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF। तो ये इसमें 30 वो ETF होता है भाई साहब, ये नया ETF है। इसका सिंबल है अल्फा, लिखिएगा तो निफ्टी अल्फा हो जाएगा, और उसमें ETF लिख दीजिएगा तो मेरे असिस्ट का ये 200 अल्फा 30 हो जाएगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, तो आप बोलिएगा नहीं समझे। देखिए अल्फा लिखिएगा तो कोटक अल्फा का निफ्टी 50 होगा, और ऐसे लिख दीजिएगा अल्फा ETF तो मेरे असिस्ट का 200 अल्फा 30 ETF हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। काफ़ी अपने अंदर ये गुण रहस्यों को लेकर छुपा हुआ ETF है, और इसको तो भाई साहब मैं तो अल्फा से भी वाहियात मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये कुल मिला के ये सब अल्फा वाले, भाई अल्फा वाले जैसे नहीं, सब खतरनाक वाले हैं। इसकी गिरावट आपको दिखाता हूँ एक अनुमान से, है ना, ये अप्रोक्स में है, इसको आप 100% सही नहीं मानिए। 30% भाई साहब कलेजा ना सुखा देता है, ठीक है, मतलब कलेजा में ना दर्द करवा देगा आपको। अब वहाँ देखिए, यहाँ पर ही ये नीचे आया, हाँ, अब वहाँ से ये भी 23-24% भागा हुआ है, अच्छा है। तो इसमें भी सबसे ऊपर BSE दिखेगा, ठीक है। अल्फा तो सबसे ज़्यादा BSE अभी जनरेट किया, 32 है, ये देखिए BSE लिमिटेड, चलो बढ़िया है। तो मुथ्थू फाइनेंस, वेदांता, तो मेरे पास तीनों है, मेरे पास तीनों है, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट में तीनों को एक जगह रखते हैं। ये जो चार्ट आप देखिएगा, ये फायर्स का है, एक ब्रोकरेज फर्म है। तो आप इसको अगर इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस और इस तरह का चार्ट, किसी भी एक चार्ट पे 3-4 आप ETF को प्लेस करना या स्टॉक को प्लेस करना संभव नहीं है, और मुझे अभी तक नहीं ऐसा कोई भी ब्रोकरेज का दिखा है जो इस चार्ट के मामला में मुझे लुभा पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अपने पास रखा हूँ। जिनको है तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम कहीं भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज देखिए, आज सबसे ऊपर आपको ALPL 30 ETF एकदम जमा हुआ है, शाबाश। आज भैया अल्फा ETF मेरे असिस्ट का 200 अल्फा 30 ETF गिरा हुआ है, मतलब गिरा नहीं, डाउन है, और अल्फा तो और ज़्यादा डाउन है। बाकी अपना लो वॉलेटाइल वाला सही अप है। 5 दिन में देखिए, तो 5 दिन में भी कुल मिला के आपको सबसे ज़्यादा ALPL थोड़ा डाउन दिखेगा, सबसे ज़्यादा आपको अल्फा ETF ऊपर दिखेगा, ठीक है। कोटक का नहीं दिखेगा, निफ्टी अल्फा नहीं दिखेगा, वो दूसरा वाला दिखेगा। उसके बाद 1 महीना में देखिए तो बढ़िया है। 1 महीना में ALPL 30 ETF अभी रिटर्न नहीं दिया है,
बाकी इन दोनों ने काफ़ी अच्छा से दिया है। तो मैं तो इसमें काफ़ी ऊपर का बाइंग था और काफ़ी लास्ट तक पैनिक सहा हूँ, फिर नीचे से ऊपर आया तो प्रॉफिट भी बुक किया हूँ। अभी भी मेरे पास होल्डिंग है लेकिन माइनस में है, मैं आपको दिखला दूंगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छा मूव बनने का दिख रहा है। बाकी 3 महीना में देखा जाए तो 3 महीना में आपको सबसे ऊपर में जो मेरे असिस्ट का है निफ्टी 200 अल्फा 30 वो दिखेगा, उसके बाद निफ्टी अल्फा दिखेगा, निफ्टी 50 अल्फा दिखेगा, सॉरी निफ्टी अल्फा 50 दिखेगा, और उसके बाद लो वॉलेटाइल। तो लो वॉलेटाइल 3 महीना में रिटर्न आपको कम दिया है। 6 महीना में देखें तो सबसे ऊपर आपको लो वॉलेटाइल गिरने में दिखेगा कि ये गिरा नहीं है। जब ये 30% गिर गया उस समय भी वो 12-13% गिरा हुआ था ALPL 30 IETF। इसीलिए हम ALPL 30 IETF को लॉन्ग टर्म में करते हैं, अल्फा और अल्फा IETF को हम स्विंग में यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा आप 1 साल का भी देखिएगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, जिसमें आपको निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 निकल के सामने आएगा। तो इसका भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आपको 1 साल का आप रिटर्न देखिएगा तो ALPL 30 IETF का गिरावट सबसे कम है, बाकी सब ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये ALPL 30 IETF गिरता कम है तो उसी हिसाब से ऊपर की तरफ अनाप शनाप नहीं भागता है। अल्फा गिरता अनाप शनाप है तो भागता भी अनाप शनाप है। एकदम क्लियर बता रहा हूँ, इसमें कभी डाउट मत रखिएगा, कोई दिमाग में गैस मत रखिएगा। बढ़िया भागता है, बढ़िया गिरता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।